कृष्ण राधे राधे। श्री हरिवंश पुराण का विष्णु पर्व का 76वां अध्याय 76। सत्यभामा द्वारा पुण्यक व्रत में श्री कृष्ण का नारद जी को दान। नारद जी का निष्क्रिय लेकर श्री कृष्ण को छोड़ना और उनसे वर पाना। श्री कृष्ण जी का सगे संबंधियों को पारिजात दिखाकर पुनः उसे स्वर्ग में पहुंचाना। वैशंपायन जी कहते हैं, कुरुनंदन श्री कृष्ण के चिंतन करते ही तपस्या के धनी वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी वहां आ पहुँचे। प्रजानाथ वसुदेव नंदन श्री कृष्ण जी ने विधि पूर्वक नारद जी की पूजा करके भक्ति भाव से प्रतिज्ञा लेने के लिए उन्हें सा विधि निमंत्रण दिया। भारत तदंतर भोजन का समय प्राप्त होने पर स्नान किए हुए महामुनि नारद का गंध और माला आदि के द्वारा पूजन करके सर्वभूत सृष्टा सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्यारी पत्नी सत्या के साथ अत्यंत प्रसन्न मन से उन्हें सबकी रुचि के अनुकूल भोजन कराया। सौभाग्यशालिनी भामिनी सत्यभामा ने श्री कृष्ण के कंठ में फूल की माला डालकर उन्हें पारिजात वृक्ष में बांध दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर देवी सत्या ने नारद जी को जल के द्वारा श्री कृष्ण जी का दान कर दिया। साथ ही 1 सहस्त्र धेनु तथा सोने का पर्वत भी दिया। वह पर्वत मणि एवं रत्नों की प्रभा से युक्त था। उसमें तिल का भी सम्मिश्रण किया गया था तथा अन्य प्रकार के धान्यों से भी वह संपन्न था। उस कांचन पर्वत के साथ सोने और चांदी का भी संयोग था। मुनि श्रेष्ठ नारद वह सारा दान ग्रहण करके बड़े प्रसन्न हुए और भोजन करके पुनः श्री कृष्ण से बोले, हे केशव, अब आप मेरे हो गए, क्योंकि सत्या ने जल के साथ आपका दान कर दिया है। अतः आप मेरे पीछे पीछे आइए और मैं जो आज्ञा दूं उसका पालन कीजिए। तब जनार्दन भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, यही मुख्य पक्ष है। ऐसा कहकर वे जाते हुए नारद जी के पीछे पीछे चले। तब परिहास में कुशल मुनिवर नारद जी ने नाना प्रकार का परिहास करके कहा, अच्छा अब आप रहिए, मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर उनके कंठ से फूल की माला हटाकर उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा, मुझे निष्क्रिय के लिए बछड़े सहित कपिला गो का दान कीजिए। श्री कृष्ण जी तिल के साथ काला मृग चर्म और सुवर्ण भी दीजिए। भगवान शंकर जी ने यहाँ यही निष्क्रिय नियत किया है। जनेश्वर तब तथास्तु कहकर ऋषिकेश के मधुसूदन ने वैसा ही किया। फिर हंसकर वे मुनि श्रेष्ठ नारद जी से बोले, धर्मज्ञ नारद, तुम्हें जो अभिष्ट हो वह वर मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत प्रेम है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जो दान किया है श्री कृष्ण ने, तिल के साथ काला मृग चर्म और सुवर्ण भी दीजिए। क्या कहा है उन्होंने? मुझे निष्क्रिय लिए बछड़े सहित कपिला गो का दान कीजिए, है ना। यहाँ से ऐसा कहकर उन्होंने कंठ से फूल की माला हटाकर उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा, मुझे निष्क्रय के लिए बछड़े सहित कपिला गो का दान कीजिए। यानी बछड़ा सहित कपिल, गाय बछड़ा दोनों, कपिला गाय। श्री कृष्ण तिल के साथ काला मृग चर्म और सुवर्ण भी दीजिए, है ना। तिल और तिल के साथ काला मृग चर्म और सुवर्ण भी दीजिए, सोना। भगवान शंकर ने यहाँ यही निष्क्रिय नियत किया है। यानी कि जब भगवान को पारिजात के वृक्ष में बांध के और श्री कृष्ण की ही आज्ञा से नारद जी को उन्होंने दान कर दिया श्री कृष्ण सहित पारिजात वृक्ष। तब अब उसको जब श्री कृष्ण जी को वहाँ से छोड़ना है, यानी कि वहीं छोड़ रहे हैं सत्यभामा जी के पास, तो निष्क्रिय कहा जाता है उसको। तो निष्क्रिय के लिए भगवान शिव जी ने जो निर्धारित किया है वह बता रहे हैं कि श्री कृष्ण तिल के साथ काला मृग चर्म वो सुवर्ण भी दीजिए। भगवान शंकर ने यहाँ यही निष्क्रिय नियत किया है। जनेश्वर तब तथास्तु कहकर ऋषिकेश मधुसूदन ने वैसा ही किया। फिर हंसकर वे मुनि श्रेष्ठ नारद जी से बोले, धर्मज्ञ नारद, तुम्हें जो अभिष्ट हो वह वर मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें वह अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत प्रेम है। नारद जी ने कहा, सनातन विष्णु महामते, आप मुझ पर सदा ही प्रसन्न हैं और आपकी कृपा से मुझे आप ही का सालोक प्राप्त हो।
सत्पुरुषों के आश्रयभूत नारायण, मैं आपकी कृपा से आयुनिज हूँ और जन्मांतरों में भी पुनः ब्राह्मण ही हूँ। भारत तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। यह वरदान पाकर बुद्धिमान मुनि श्रेष्ठ नारद बहुत संतुष्ट हुए। कुरुकुल नंदन श्री कृष्ण प्रिया सत्या ने अतुल तेजस्वी श्री हरि की 16,000 स्त्रियों को अपने भवन में निमंत्रित किया। नरेश्वर, पहले सची ने भगवान वासुदेव को जो भेंट सामग्री दी थी, श्री कृष्ण वल्लभा सत्यभामा ने उसमें से एक एक वस्तु को लेकर उन सबको दिया। पारिजात वृक्ष वहां रहकर अपने गुणों को प्रसिद्ध करने लगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी की आज्ञा से महात्मा नारद जी ने उनके समस्त सुहृदों को निमंत्रित किया। कुरुनंदन महात्मा केशव द्वारा निमंत्रित हुए उन सब लोगों ने अपनी आंखों से पारिजात वृक्ष का वैभव देखा। महातेजस्वी श्री हरि ने कुंती, द्रौपदी और सुभद्रा के साथ पांडवों को भी द्वारिका में, जय श्री कृष्ण, द्वारिका में बुलवाया। कुरुनंदन श्रुतश्रवा और उसके पुत्र शिशुपाल को, भीष्मक और उसके पुत्र रुक्मी को तथा अन्य मित्रों, संबंधियों एवं बंधु बांधवों को श्री कृष्ण ने वहां बुलवाया था। नरेश्वर महातेजस्वी जनार्दन कुंती पुत्र अर्जुन के साथ रणवास सहित वहां क्रीड़ा विनोद पूर्वक बड़े आनंद से रहे। वे उच्च कोटि की समृद्धि से संपन्न होकर द्वारिका में निवास करते थे। 1 वर्ष बीत जाने पर सबको उत्पन्न करने वाले अमर शिरोमणि केसी हंता श्री कृष्ण जी ने पारिजात वृक्ष को पुनः स्वर्ग लोक में पहुंचा दिया। जय श्री कृष्ण। आप में पराक्रमशाली बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण जी ने वहां इंद्र सहित जाकर पिता कश्यप तथा अपनी माता अदिति का दर्शन किया। उस समय अपने चरणों में पड़े हुए मधुसूदन से माता अदिति ने कहा, अमर श्रेष्ठ, तुम दोनों में सदा ही अच्छा भाव बना रहे। जनार्दन, तुम मेरे इसी मनोरथ को पूर्ण करो। किसने कहा? उस समय अपने चरणों में पड़े हुए मधुसूदन से माता अदिति ने कहा, अमर श्रेष्ठ, तुम दोनों में सदा ही अच्छा भ्रात भाव बना रहे। जनार्दन, तुम मेरे इसी मनोरथ को पूर्ण करो। तब मनस्वी श्री कृष्ण जी ने माता अदिति से कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूँगा। तत्पश्चात पिता माता से विदा ले महातेजस्वी वसुदेव देवराज इंद्र से यह समुचित बात कही। दूसरों को मान देने वाले देवेंद्र महात्मा महादेव जी ने भूमि के भीतर निवास करने वाले अवध असुरों का वध करने के लिए मुझे आदेश दिया है। अतः मैं आज से लेकर 10 रात के भीतर भूमि के भीतर बैठे हुए उन बड़े बड़े असुरों का वध कर डालूंगा। यहाँ दानवों के वध की इच्छा से महात्मा प्रवर तथा वीर जयंत को भी मेरे साथ रहना चाहिए। इनमें से एक प्रवर जो मनुष्य देव है और दूसरा जयंत देवपुत्र ब्रह्मा जी के वर से मदमत हुए वे दैत्य देवताओं के लिए अवध है, परंतु मनुष्य भाव को प्राप्त हुए हम लोग उन्हें अवश्य मार डालेंगे। जन्मेजय, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से कहा, ऐसा ही होगा। फिर वे दोनों देवता एक दूसरे के गले मिले। जय श्री कृष्ण। जय हो इंद्र भगवान की। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में पारिजात के पुनः स्वर्गलोक में स्थापना विषयक 76वां 76 अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम देव के सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। हे श्री कृष्ण, हे राधा रानी, हम सब आपकी शरण में खड़े हुए हैं, हम सब आपकी शरण में पड़े हुए हैं।
श्री हरिवंश पुराण को पढ़ने वाले, सुनने वाले, दूसरों तक पहुंचाने वाले ऐसे सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण हो। जिनके यहाँ संतान नहीं है उन्हें प्रभु श्रेष्ठ संतान प्रदान करें। सबके यहाँ वंश वृद्धि हो। जिन्हें संतान होना हो उन्हें उत्तम संतान, श्रेष्ठ संतान प्राप्त हो, जो सभी के लिए शुभ हो। हे श्री कृष्ण, आपको आपके परिवार सहित बार बार प्रणाम है, सहस्त्र बार प्रणाम है, अनंत बार प्रणाम है।